बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन का सूत्र। तो सबसे पहले हम हीरोन का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसके बारे में फिर आपको बताएंगे कि हीरोन का फॉर्मूला एग्जैक्टली होता क्या है और किस चीज़ के ऊपर लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं हीरोन का फॉर्मूला लिखूंगा। तो हीरोन का फॉर्मूला काम किस लिए आता है तो ये हम अभी पढ़ेंगे। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल्स। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। ये कब किया जाता है? जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। जैसे सबसे पहले फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र बराबर है एस इंटू एस माइनस में ए इंटू एस माइनस में बी इंटू एस माइनस में सी और इसका रूट। अब ये एस ए बी सी ये क्या है तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल्स बना लेता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ जिसका नाम है पी क्यू आर। पी से लेकर के और क्यू तक की जो दूरी है यानी कि ये भुजा जो है ये वाली, इसको मैंने ए बोल दिया है। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो भुजा है इसको मैंने बी बोल दिया है और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो भुजा है इसको मैंने सी बोल दिया है। यानी कि सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है, जो ABC है आपका, ये किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है, मेजरमेंट है, जितनी लंबाइयाँ दी हुई हैं। एक इसमें आता है आपका एस। ये एस क्या है? एस को वैसे तो बोलते हैं सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। ये निकाला कैसे जाता है? तो एस का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ लेगा। तीनों भुजाओं का जोड़ने का जो मतलब होता है वो होता है किसी का भी परिमाप निकालना, किसी भी त्रिभुज का। तो यहाँ पर अगर हम उसको डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 2 से भाग करते हैं, तो ये अर्ध परिमाप हो जाता है यानी कि सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो अब मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लिया ये भुजा है मेरी 5, ये भुजा है मान लिया मेरी 12 और ये भुजा है मान लिया मेरी 13। ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। किसके माध्यम से? हीरोन के फॉर्मूला के माध्यम से। तो यहां पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, सॉरी एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। किसके हिसाब से? हीरोन के फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहां पर पहले सूत्र लिखूंगा बिल्कुल, S इंटू एस माइनस में ए, एस माइनस में ए इंटू एस माइनस में बी इंटू एस माइनस में सी। तो यहाँ पर हमें तीनों भुजाओं की माप दी हुई है। एक की है 5 सेंटीमीटर, दूसरे की है 12 सेंटीमीटर, तीसरे की है आपकी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एस निकालूंगा इसका। तो एस बराबर है 5 प्लस 13 प्लस 12 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 12 और 13 25 और 5 30। 30 के बटे में जैसे 2 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। यानी कि एस की जो वैल्यू आ गई है आपकी, ये आ गई है 15 सेंटीमीटर। अब मैं निकालूंगा क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। मैंने इंग्लिश में भी ऊपर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल सारी वैल्यूज हमें पता है। एस की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले, ये रही हमारी 15 इंटू एस माइनस ए, यानी कि एस मुझे पता है 15, ए जो कि मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस बी 15 माइनस बी मैंने मान रखी है 13 और इंटू एस माइनस में सी यानी कि 15 माइनस में सी बोले तो 12। यहाँ पर मैं इसका रूट चढ़ा दूंगा तो आगे चल के इसको कैलकुलेट करूंगा मैं। 15 मल्टीप्लाई 15 में से 5 गए तो ये बच गया आपका 10 गुना 15 में से 13 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 2 और 15 में से 12 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 3।
तो इसको अब आपको क्या करना है, आगे कैलकुलेट करना है। अब ये रूट को कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो 15 के आपने जो 15 लिखा हुआ है इसके आपने गुणनखंड कर लेने, जैसे कि आपने सीख रखा है इस तरीके से 3 से 5 और 5 से 3। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुना में 5। इसी प्रकार से आपको 10 के भी गुणनखंड कर लेने हैं 2 गुना में 5। और ये ऑलरेडी पहले ही गुणनखंड के रूप में है, फैक्टर के रूप में, कोई फैक्टर नहीं है, एडिटिव मैंने लिख दिया है। अब हमने रूट में से निकालना कैसे कैसे है, पेयर बना बना के निकालना, जोड़े बनाना। जैसे 1 3 ये रहा और इसका साथी ये रहा, तो इसमें से जैसे ही 2 में से बाहर आता आता सिंगल रह जाएगा ये गुना में। ऐसे ही ये 5 इसका साथी ये रहा, तो ये 5 भी, और गुना में 2 का साथी ये रहा, तो ये 2। अब इसके अंदर रूट के अंदर सारे पेयर्स निकल चुके हैं, कोई गिनती यहाँ पर नहीं बची है, तो रूट हट जाएगा। तो ये आ गया आपका 3 पंजे 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस तरीके से हम हीरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किसी भी प्रकार का जो त्रिभुज है जिसकी हमें तीनों भुजाएं पता हो, तो उस पर हम हीरोन के फॉर्मूले से उसका इजीली हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.1 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो इस्तेमाल होने वाले हैं, ताकि आपको सवाल करते समय कोई परेशानी ना हो। एक इसमें इस्तेमाल होगा आपका 12.1 के अंदर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, जैसा कि आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, कर्ण का जो वर्ग होता है बराबर होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। मान लिया केवल कर्ण का वर्ग ना लेकर के मुझे केवल कर्ण चाहिए, तो वर्ग ये जो है, ये जो वर्ग है ये इधर जाकर के वर्गमूल बन जाता है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इसी प्रकार से अगर मुझे आधार की 2 निकालनी है तो लंब इधर हटाना पड़ेगा, तो यह जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग, जब ये इधर गया था तो माइनस का हो गया था, तो माइनस का लंब का वर्ग। केवल आधार चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। इसी प्रकार से अगर मुझे लंब का स्क्वायर चाहिए, यानी कि ये वाला चाहिए मुझे, तो ये आधार को इधर हटाना पड़ेगा उसके बाद, तो आधार को इधर ले गया हूँ तो माइनस का हो गया है, तो लंब की 2 बराबर है आधार कर्ण की 2 माइनस में आधार की 2, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो केवल हमें लंब चाहिए, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और उसका वर्गमूल। ये वर्ग इधर जाकर के इधर वर्गमूल बन जाता है। तो एक तो आपका ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। अब मैं पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ निकाला कैसे जाता है। मान लिया किसी भी त्रिभुज का एक कर्ण दे रखा है 13, आधार दे रखा है 12 और ये लंब हमने निकालना है कि लंब है कितना। अब कर्ण की सीधी सीधी जो पहचान है, कर्ण का पहचानोगे कैसे, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण कहलाती है हमेशा ही। इन फ्रंट ऑफ साइड एट 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस जो है, कर्ण जो है वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा होती है, पहचान है इसकी कर्ण की। बाकी ये जो वाली आधार है और ये खड़ी जो वाली भुजा है ये लंब है। तो ये हमने लंब बताना है, तो लंब का फॉर्मूला हम यहाँ से उठाएंगे। देखिए कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब नहीं हमारे पास में, तो लंब यहाँ से निकालेंगे। लंब का जो फॉर्मूला है, लंब बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, इसका रूट। कर्ण हमारे पास में है 13, इसका स्क्वायर, माइनस में आधार भी है हमारे पास में 12, इसका स्क्वायर और इसका रूट। 13 का स्क्वायर का मतलब है 13 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 13 गुना 13 और बराबर हो जाएगा 169। तो ये हो गया 169 और 12 का स्क्वायर हो गया आपका 144। इसमें से जो घटाएंगे ये बच जाएगा 25 और 25 के जैसे ही अब पीछे भी हमने निकाला था पहले भी, जब पहले एग्जांपल दिया था, तो 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5 गुना 5 स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका 5। ये पूरा फैक्टर बाहर निकल जाएगा पेयर में और रूट कर जाएगा, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर इसका जो है ये लंब आ जाएगा। इसी प्रकार से हम किसी भी भुजा को निकाल सकते हैं। मान लिया ये हमें दे रखी है 5 और ये नहीं दे रखी ये, तो इसी तरीके से जैसे ये निकाला गया है तो आप इसी प्रकार से ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ।
तो ध्यान से देखेंगे, तो हमारे पास में आधार नहीं है तो आधार चाहिए, तो आधार बराबर है कर्ण का वर्ग और माइनस में लंब का वर्ग। हम आधार का ये यहाँ से हम देख सकते हैं, तो वैल्यू रख देंगे उठा करके। आधार चाहिए हमें, कर्ण है हमारा 13 इसका स्क्वायर और माइनस में लंब है हमारा 5 इसका स्क्वायर और इसका रूट, तो ये हो जाएगा हमारा 169 और ये हो जाएगा 25। इसमें से 169 में से जब 25 को हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और 144 का रूट हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसको निकाला जा सकता है 12 सेंटीमीटर।